कभी सोचा है ये शेयर बाजार आखिर है क्या? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोग रातों रात अपनी किस्मत बदल लेते हैं तो कुछ अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। तो चलिए आज इस रोमांचक दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसकी बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं। अपना पहला ट्रेड, ये सोचने में ही कितना एक्साइटिंग लगता है ना। पर साथ ही एक डर भी होता है कि क्या ये सही रहेगा, कहीं सब गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। चलिए इसी उतार चढ़ाव भरे सफर को एक नए इन्वेस्टर की कहानी के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये शेयर बाजार असल में है क्या। इसे आप एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मंडी समझिए। बस यहाँ सब्जियां नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा, अब ये जो खरीद बिक्री है ये मोटे तौर पर दो तरह के बाजारों में होती है। एक होता है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है। इसी को हम आईपीओ कहते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जहां हम और आप जैसे लोग पहले से बाजार में मौजूद शेयरों की आपस में खरीद बिक्री करते हैं। हमारी कहानी का सारा एक्शन इसी सेकेंडरी मार्केट में होने वाला है। सेकेंडरी मार्केट की एक खास बात यह है कि ये आम मंडी जैसा नहीं है कि पैसे दिए और तुरंत सामान हाथ में आ गया। नहीं, यहाँ ब्रोकर के जरिए सौदा तो 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन असल में आपके खाते से पैसे कटने और शेयर आने में कुछ दिन लग जाते हैं। इस प्रोसेस को सेटलमेंट कहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन करीना से। करीना एक बिल्कुल नई इन्वेस्टर हैं जो इस बाजार में अपना पहला कदम रखने जा रही हैं। देखते हैं उनका पहला अनुभव कैसा रहता है। तो करीना 20,000 रुपये लेकर मार्केट में उतरती हैं। अब उन्हें कहीं से एक टिप मिलती है कि रिलायबल इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद लो। बस बिना ज्यादा सोचे समझे वो 20 रुपये के भाव से 1,000 शेयर खरीद लेती हैं। और पता है क्या, इस बार उनकी किस्मत जोरों पर थी। शेयर का दाम बढ़कर 30 रुपये हो गया और करीना ने भी फौरन अपने सारे शेयर बेच दिए। जरा सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 20,000 के इन्वेस्टमेंट पर सीधा 10,000 रुपये का मुनाफा। ये तो पूरे 50% का जबरदस्त रिटर्न है। अब पहली ही बार में इतनी बड़ी कामयाबी मिले तो किसी का भी खुशी से झूमना तो बनता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? अक्सर पहली जीत का नशा लोगों से बड़े बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। तो देखते हैं करीना के साथ आगे क्या होता है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आती है जहां हमें एक इन्वेस्टर और एक स्पेक्यूलेटर यानी एक निवेशक और एक सट्टेबाज के बीच का फर्क समझना होगा। सवाल यह है कि क्या करीना एक समझदार निवेशक बनी रहेंगी या सट्टेबाजी के रास्ते पर चल पड़ेंगी। अपनी पहली जीत के जोश में आकर करीना एक बहुत बड़ा दांव खेलती हैं। वो एक नई कंपनी के 20,000 शेयर खरीदने का ऑर्डर दे देती हैं। इस ऑर्डर की कुल कीमत थी 3 लाख रुपए, जबकि उनके अकाउंट में थे सिर्फ 30,000। सोचिए, अपने पास मौजूद पैसों से 10 गुना बड़ा सौदा। और बस यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। देखिए, एक इन्वेस्टर वो है जो उतनी ही शेयर खरीदता है जितने पैसे वो चुका सकता है। वो कंपनी के कामकाज को, उसकी असली कीमत को देखता परखता है। दूसरी तरफ एक स्पेक्यूलेटर या सट्टेबाज वो अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा के शेयर खरीद लेता है। उसे बस इस बात से मतलब होता है कि दाम ऊपर जाए और वो बेचकर निकल जाए। वो ये नहीं सोचता कि अगर दाम गिर गया तो पैसे कहां से चुकाएगा। जैसा कि ये लाइनें बताती हैं, सट्टेबाज वो शेयर खरीदते हैं जिन्हें चुकाने की क्षमता शायद उनके पास ना हो और पैसे देने की तारीख आने से पहले ही वो स्टॉक बेच देते हैं। और करीना ने जाने अनजाने में यही रास्ता चुन लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ? मतलब कोई अपनी हैसियत से 10 गुना ज्यादा के शेयर आखिर खरीद कैसे सकता है? इसका जवाब एक खास सुविधा में छिपा है जिसे कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। अब ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये आपको अपने ब्रोकर से पैसे उधार लेकर बड़े दांव लगाने की ताकत तो देती है, लेकिन अगर बाजार आपके खिलाफ चला गया तो ये आपको बहुत बड़े नुकसान में भी डाल सकती है। करीना ने यही खतरनाक जोखिम उठाया है। तो करीना की कहानी के बाद ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कहता है कि जब आप रिटर्न के बजाय सुरक्षा के आधार पर निवेश चुनते हैं तो सुरक्षा की गारंटी कभी नहीं होती, पर एक औसत दर्जे के रिटर्न की गारंटी जरूर होती है। करीना ने अपनी पहली ट्रेड में थोड़ी सुरक्षा के साथ शुरुआत की, पर दूसरी ट्रेड में सब कुछ रिटर्न के लिए दांव पर लगा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जल्दी अमीर बनने का लालच एक निवेशक को सट्टेबाज बना सकता है। मार्जिन ट्रेडिंग जैसे टूल मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान को भी उतना ही बड़ा कर देते हैं। आखिर में ये फैसला हर किसी का अपना होता है। क्या वो एक निवेशक बनना चाहता है या एक सट्टेबाज?